भोलानाथ पुजारी की कथा हमें इस बात का एहसास कराती है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों के मार्गदर्शन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सपनों में शिव की उपस्थिति ने श्रद्धा और विश्वास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। काशी के पुनर्निर्माण में लोक एकता और विश्वास का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। जब शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस समय हर हर महादेव का नारा गूंज उठा, जिसे सुनकर हर भक्त की आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। औरंगजेब के साथ शिव की अद्भुत माया का संघर्ष यह दर्शाता है कि शिव की अपार शक्ति ने उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। काशी की धरती पर शिव का राज हमेशा बना रहेगा, जैसे कि अजेय बल का प्रतीक। काशी की रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वह नगर को और अधिक पवित्र बनाएं। रानी की सच्चे दिल से की गई आराधना ने काशी को एक दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे हर भक्त का हृदय भी प्रफुल्लित हो उठा। यहाँ की हर गली, मंदिर और घाट जीवन के किसी न किसी पहलू का प्रतीक है। काशी में शांति की खोज करने वाले हर व्यक्ति को स्वयं के उद्देश्य का बोध होता है, जो उन्हें उनकी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मुक्तेश्वर महादेव का अदृश्य मंदिर केवल सच्ची भक्ति और सेवा करने वालों को प्रकट होता है। यह मंदिर आत्मा की मुक्ति का वरदान देने का प्रतीक है, जो उन भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव का स्थान बनता है। गौरी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। शिव और गंगा की महिमा का अनुभव करने की प्रेरणा हमें हर कदम पर मिलती है, जो हमें और भी मजबूत बनाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर को सभी भक्तों का मंदिर घोषित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि शिव हर व्यक्ति के लिए है। यह संदेश समाज में समानता और एकता का प्रतीक है, जो हमारे दिलों में गहराई से बसा है। उत्सव के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, जो साधक की अंतःकरण की गहराइयों में छिपा है। शिव ने नारायण को बताया कि काशी में आत्मा हर जन्म और कर्म से मुक्त होती है। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का नाश नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है, जो हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। नारायण ने काशी पहुंचकर ध्यान में लीन होकर गंगा की अदृश्य दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। उसे समझ में आया कि काशी केवल एक भूमि नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड है, जहां हर आत्मा का उद्धार संभव है। काशी में मृत्यु और जीवन की परिभाषाएं बदल जाती है। यहाँ आत्मा का परम लक्ष्य सत्य और शांति की ओर बढ़ना है, और यह यात्रा केवल भक्ति से संभव है, जो अनंतकाल से चलती आ रही है। अर्जुन ने काशी में अपने जीवन को बदलकर भक्ति को गहरा किया और आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर किया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। काशी में मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। यह हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है, जैसे कि एक नई राह की ओर संकेत करती है। हेमराज ने गंगा में स्नान करके आत्मा के सत्य को पहचाना और मृत्यु के पार एक नई यात्रा शुरू की। यह अनुभव उसके लिए बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव था, जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, लेकिन आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। सच्चे कर्मों के द्वारा आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है, और यह एक महान यात्रा का हिस्सा बनती है। गंगा में स्नान करने से आत्मा को शांति और प्रेम का आभास होता है। यहाँ हर व्यक्ति अपने दुख और संदेह को छोड़ सकता है और एक नए अनुभव की ओर बढ़ सकता है। काशी में जो व्यक्ति सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाता है और आत्मा को शुद्धता का मार्ग मिलता है। काशी में हर व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की निरंतरता का ज्ञान दिया जाता है, जो आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह ज्ञान एक अनमोल उपहार है, जो प्रत्येक आत्मा को प्राप्त होता है। यहाँ के घाट और मंदिर हमें भीतर की शांति और प्रेम को पहचानने की प्रेरणा देते हैं, जो जीवन का असली उद्देश्य है। इस प्रेरणा के साथ हम अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। काशी की अद्वितीयता आत्मा की पूर्णता की यात्रा में है, जो शिव और गंगा के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया है। यह एक दिव्य संबंध है, जो हर श्रद्धालु के हृदय में गहराई से बसा रहता है।